क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे स्थित है। और यह केवल भगवान शिव का ही नहीं बल्कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में स्थित है। बाहर से देखने पर यह एक शांत प्राचीन मंदिर नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके रहस्यों में उतरते हैं, यह स्थान आपको हैरान कर देता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ का शिवलिंग जमीन के नीचे स्थित है और इसमें 3 सूक्ष्म लिंग दिखाई देते हैं जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। यानी यह आपको सिर्फ शिव ही नहीं बल्कि सृष्टि के तीनों आधारों के दर्शन एक साथ होते हैं। यहाँ बहने वाली गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार आज से हजारों साल पहले इस स्थान पर एक घना जंगल हुआ करता था। ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास का यह क्षेत्र महान ऋषि मुनियों की तपोभूमि माना जाता था और इसी स्थान पर गौतम ऋषि भी अपनी पत्नी हल्या के साथ निवास करते थे। वे साधारण जीवन व्यतीत करते थे, वनों में निवास करते थे, वह हर किसी की मदद किया करते थे। लेकिन एक समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा और धरती सूखने लगी। तब जन कल्याण के लिए ऋषि गौतम ने इंद्रदेव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने जल का स्तोत्र वरदान में दिया, एक ऐसा जल स्तोत्र जो कभी ना सूखे। इस जल स्तोत्र की मदद से ऋषि गौतम ने आसपास के सभी लोगों की सहायता की, जिससे ऋषि गौतम की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ समान होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। ऋषि गौतम की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा कुछ अन्य ऋषियों को खटकने लगी और इसी ईर्ष्या ने एक गहरे षड्यंत्र को जन्म दिया। एक दिन कुछ ऋषियों ने मिलकर एक मायावी गाय को ऋषि गौतम के खेत में छोड़ दिया और जैसे ही ऋषि गौतम ने उसे हटाने के लिए घास का तिनका फेंका, वह गाय मर गई और इसी बात को आधार बनाकर उन पर गो हत्या का झूठा आरोप लगाया गया। उस समय गो हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता था। ऋषि गौतम और अहिल्या पर सामाजिक अपमान का पहाड़ टूट पड़ा और उन्हें दोषी ठहराया गया, जिसके बाद ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ घने जंगलों में चले गए और वहां पर अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। अतः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि गौतम से कहा कि आप निर्दोष हैं और यह पूरा प्रसंग ईर्ष्या से रचा गया षड्यंत्र था, इसलिए आपको गो हत्या का कोई पाप नहीं लगता है। इसके बाद ऋषि गौतम के मन को शांति मिली और भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने ना तो अपने अपमान का बदला मांगा, ना ही किसी को दंड देने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, यह जैसे भी हों मेरे अपने ही लोग हैं और मैं अब भी अपनी धरती माँ के अकाल से तड़पते हुए देख रहा हूँ। मेरी आपसे विनती है कि कृपया गंगा जी को इस धरती पर अवतरित करें ताकि जन कल्याण हो सके। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और गंगा को गोदावरी के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया, जिस कारण यहाँ की गोदावरी को आज के समय दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गंगा तो गोदावरी के रूप में यहाँ अवतरित हुई, लेकिन उनकी भी एक मांग थी कि वह शिव जी के बिना यहाँ निवास नहीं करेंगी, जिसके पश्चात शिव जी ने भी यहाँ निवास करने का वरदान दिया। यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और आज हम इस क्षेत्र को त्र्यंबकेश्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आज आप यह मंदिर देखते हैं, इसका निर्माण किसने कराया और क्या हुआ? जब औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और शिवलिंग के प्रकट होने के बाद यह स्थान धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा और यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। समय बीता और 1690 में मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर ने अपने कठोर धार्मिक नीतियों के चलते कई हिंदू मंदिरों को तबाह किया और त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी इस चपेट में आ गया। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। उनकी सेना ने न केवल मंदिर को क्षतिग्रस्त किया, अपितु मूर्तियों को तोड़कर इस पवित्र स्थल का अपमान करते मंदिर के ऊपर एक गुंबद का निर्माण भी करवाया। इतना ही नहीं, उसने नासिक शहर का नाम बदल के गुलशनाबाद रख दिया। यह वह समय था जब इस धाम की आध्यात्मिक आभा पर एक गहरा साया मंडरा रहा था। फिर समय का चक्कर घुमा और 18वीं शताब्दी आते आते मुगल कमजोर होने लगे और मराठा साम्राज्य का उदय हुआ।
मराठा सम्राटों ने मुगलों को हराकर इस क्षेत्र को वापस हासिल किया और इसका नाम फिर से नासिक रख दिया। फिर आया वह गौरवशाली पल जब इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। तीसरे पेशवा सम्राट श्रीमंत नाना साहब पेशवा, जिन्हें बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है, ने सन 1755 से 1786 के बीच लगभग 31 सालों की लंबी अवधि में उन्होंने इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इस काम में उस जमाने के लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए। आज के हिसाब से देखें तो वह रकम सैकड़ों करोड़ों रुपयों में गिनी जाती है। मंदिर को दक्षिण भारत की स्थापत्य कला के रूप काले पत्थरों से बनवाया गया था, जो आज भी इसकी मजबूती और भव्यता की कहानी बयान करते हैं। चकोर मंडप, ऊंचे शिखर और जटिल नक्काशी, यह सब उस समय के कारीगरों के अद्भुत हुनर का सबूत है। नाना साहब पेशवा ने मंदिर निर्माण करवाने के साथ साथ ही उन्होंने इस अनमोल रत्न और आभूषण भी दान किए, जिनमें से एक था वह प्रसिद्ध नासक हीरा। त्र्यंबकेश्वर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आस्था और इतिहास से होकर भय तक पहुंचता है। माना जाता है कि 16वीं व 17वीं शताब्दी के आसपास नासक हीरे को दक्षिण भारत की कोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। यह वही खदान थी जहां से कोहिनूर हीरा भी निकाला था। इसके बाद यह नासक हीरा मुगल शासक के हाथों में गया और माना जाता है उस समय यह लगभग 90 कैरेट का था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में जब मराठों ने मुगलों को हराया तो यह हीरा उनके हाथ आया। उन्होंने इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अर्पित कर दिया और फिर कुछ स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इसे भगवान शिव की मूर्ति की एक आंख में स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि इस दौरान मराठा शासकों को राजनीतिक स्थिरता, युद्ध और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिस कारण इस हीरे को श्रापित माना गया तथा 1817 ईस्वी से 1818 के बीच एंग्लो मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय की पराजय हुई और यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया, जिसके बाद इसे लंदन ले जाया गया। लंदन में इस हीरे को प्रसिद्ध ज्वेलर्स रैंडलैंड ब्रिज ने खरीदा और यह वही समय था जब हीरे की पहली बार तराशा गया, जिससे इसका वजन 90 कैरेट से घटकर 43 कैरेट ही रह गया। यह वही क्षण था जब इस हीरे को भारतीय पहचान लगभग पूर्णतः समाप्त हो गई। तराशे जाने के बाद यह हीरा ड्यूक ऑफ वेस्टमिनिस्टर के पास पहुंचा और माना जाता है कि इस अवधि में उन्हें अपने जीवन में कई आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं इसे पश्चिम दुनिया में इस हीरे के श्रापित होने की कहानियां प्रचलित होने लगी। यह हीरा जहां जा गया वहां विनाश और दुर्भाग्य देखने को मिला। इन सब के बाद यह हीरा 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध अमेरिकी झोरी हैरी विस्टन के पास पहुंचा। उन्होंने इसे और तराशा। उसके बाद यह हीरा एडवर्ड हेड नामक कलेक्टर के पास गया तथा 1970 के दशक के बाद से इस हीरे की सार्वजनिक जानकारी लगभग समाप्त हो गई। आज के समय में नासक हीरा किसी संग्रहालय में प्रदर्शित नहीं है, ना ही किसी शाही खजाने का हिस्सा है। माना जाता है कि यह किसी निजी कलेक्टर के पास है, पर इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। इस हीरे से भी ज्यादा रहस्यमय यहाँ की गुफा और ज्योतिर्लिंग है, जो भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे प्रबल प्रभाव उसके गर्भगृह का पड़ता है। जो भी भक्त इसके दर्शन करता है उसे इस बात का आश्चर्य होता है कि यहाँ शिवलिंग भूमि के ऊपर स्थित न होकर भूमि के नीचे स्थित है। जब भक्त गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उन्हें ध्यान से देखने पर 3 सूक्ष्म लिंग स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इन्हीं 3 लिंगों को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है त्र्यंबकेश्वर को त्रिमुखी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिव एक साथ सृष्टि, संरक्षण और संहार तीनों शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि यहाँ दर्शन की केवल एक धार्मिक क्रिया के रूप में न देखकर बल्कि एक गहरे दार्शनिक अनुभव के रूप में देखा जाता है। इस शिवलिंग की एक और अनोखी विशेषता निरंतर जल प्रवाह है। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग सदा जलमग्न रहता है तथा गर्भगृह में निरंतर जल बहता रहता है। ऐसा लगता है मानो शिव स्वयं अभिषेक की अवस्था में है। यह जल कभी सूखता नहीं है। इसे भगवान शिव की निरंतर उपस्थिति और कृपा का प्रतीक माना जाता है। एक खास विशेषता यह भी है कि हर सुबह पूजा के बाद शिवलिंग पर विशेष पंचमुखी मुकुट चढ़ाया जाता है, जो शिव के 5 स्वरूपों का प्रतीक माना गया है। वैसे त्र्यंबकेश्वर की पवित्रता केवल मंदिर के गर्भगृह तक सीमित नहीं है। यहाँ की वास्तविक आत्मा तो उस स्थान को माना जाता है
कुशावर्त कुंड से ही गोदावरी नदी का उद्गम माना गया है। मंदिर परिसर से कुछ ही दूरी पर स्थित यह कुंड देखने में भले ही शांत और साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी गाथा त्र्यंबकेश्वर के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोदावरी नदी पहले स्थिर नहीं रहती थी। यह ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट होकर बार बार लुप्त हो जाती थी, जिससे ऋषि मुनियों और स्थानीय लोगों को भारी कष्ट उठाना पड़ता था। तब ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या और साधना के बल पर एक प्रतीकात्मक उपाय किया। उन्होंने कुशन यानी पवित्र घास का उपयोग करके गोदावरी के प्रवाह को बांध दिया, ताकि वह स्थान को छोड़कर कहीं ना जाए। यही कारण है कि इस कुंड को कुशावर्त कहा जाता है। माना जाता है कि कुशावर्त कुंड में स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान इस कुंड का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जब नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है, तब सबसे पहले शैव संप्रदाय के अखाड़े के लोग यहाँ स्नान करते हैं। साथ ही लाखों श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ यहाँ स्नान करते हैं कि गोदावरी की एक बूंद भी जीवन को पवित्र बना सकती है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर की परंपराएं केवल तप और स्नान तक सीमित नहीं है। यहाँ शिव का वैभव और राजसी स्वरूप भी उतनी ही गहराई से प्रकट होता है। इसका सबसे भव्य उदाहरण है शाही सवारी। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव के राज्याभिषेक जैसा दिव्य विशेष अवसरों पर त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को एक सुसज्जित पालकी में विराजमान किया जाता है और पूरे नगर में इसकी यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद पंचमुखी मुखौटे को वापस मंदिर लाया जाता है और भगवान शिव को हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट धारण कराया जाता है। कुशावर्त कुंड की शांति और शाही सवारी की भव्यता दोनों मिलकर त्र्यंबकेश्वर को एक ऐसा धाम बना देते हैं जहां तपस्या और वैभव दोनों एक साथ अस्तित्व में है। पर इसका रहस्य यही समाप्त नहीं होता। त्र्यंबकेश्वर के रहस्यों की परतें जितनी गहरी हैं, उतनी ही शांत भी। मंदिर की भीड़ और भव्यता से दूर थोड़ी ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में स्थित है एक ऐसा स्थान जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे गुप्त गुफा कहा जाता है। इसी स्थान पर ऋषि गौतम ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यह गुफा कोई सामान्य प्राकृतिक संरचना नहीं मानी जाती, बल्कि इसे त्र्यंबकेश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल स्रोत कहा जाता है। लोक मान्यताओं और पुरानी परंपराओं के अनुसार इस गुफा तक पहुंचने का मार्ग मंदिर परिसर से होकर जाता है, लेकिन यह मार्ग आम श्रद्धालुओं के लिए खुला नहीं है। केवल विशेष अनुमति के बाद ही यहाँ प्रवेश दिया जाता है। यही प्रतिबंध इस गुफा को और भी रहस्यमय बना देता है। सवाल उठता है, अगर यह केवल एक साधारण गुफा होती तो इससे सदियों से आम लोगों से दूर क्यों रखा जाता है। कहा जाता है इस गुफा में वातावरण असामान्य रूप से शांत होता है। साधु संतों की मान्यता है कि यहाँ ध्यान लगाने से मन जल्दी स्थिर हो जाता है और चेतना एक अलग स्तर पर पहुंचती है। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि इन स्थानों पर साधना करने वाले ऋषियों और योगियों में अलौकिक अनुभूतियां प्राप्त की हैं। इस गुफा के भीतर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर और पास ही बहता हुआ जल स्रोत भी बताया जाता है। माना जाता है कि यह जल अत्यंत पवित्र और इसका संबंध सीधे ब्रह्मगिरी पर्वत की अतिरिक्त जलधाराओं से है। यही जल आगे चलकर त्र्यंबकेश्वर के सबसे अनोखे रहस्य आकाश गंगा से जुड़ता है। आकाश गंगा नाम सुनते ही एक दिव्य छवि मन में उभरती है। यह त्र्यंबकेश्वर की आकाश गंगा वास्तव में वैसे ही मानी जाती है। यह कोई प्रतीकात्मक नाम नहीं, बल्कि एक वास्तविक जलधारा है जो ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई से निकल मंदिर तक पहुंचती है। यह जलधारा पहले मंदिर की छत तक जाती है, फिर एक विशेष अवस्था के माध्यम से सीधे गर्भगृह में प्रवाहित होती है। यही जल त्र्यंबकेश्वर के त्रिमुखी शिवलिंग का निरंतर अभिषेक करता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यह साधारण पानी नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी गंगा है। वैसे दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर केवल दर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक आशा का केंद्र है जो अपने जीवन में आने वाली अनदेखी बाधाओं के उत्तर खोज रहे हैं। सदियों से मान्यता चली आ रही है कि यह स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात वह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर में की गई पूजा को विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए हो, वहाँ की गई साधना सामान्य स्थानों की तुलना में अधिक फलदायी होती है। त्र्यंबकेश्वर का नाम आते ही सबसे पहले जिस पूजा की चर्चा होती है वह है कालसर्प दोष निवारण पूजा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उसे कालसर्प योग
कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दोष के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में बार बार बाधाएं, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह या कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण देश विदेश से लोग त्र्यंबकेश्वर आते हैं, इस विश्वास के साथ कि यहाँ विधि पूर्वक की गई पूजा से इन प्रभावों में कमी आती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि काल सर्प दोष को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इसे पूर्णतः ज्योतिषीय मान्यता मानते हैं तो कुछ इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जोड़ते हैं, लेकिन इतिहास यह बताता है कि त्र्यंबकेश्वर सदियों से इस पूजा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर शिक्षित और प्रारंभिक पंडितों द्वारा वैदिक विधि से पूजा करवाई जाती है, जिसमें मंत्रोवार, संकल्प, प्रतीकात्मक कर्मकांड शामिल होते हैं। कई श्रद्धालु यह अनुभव साझा करते हैं कि पूजा के बाद उन्हें मानसिक शांति और जीवन में संतुलन महसूस होता है। इसी तरह एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है नारायण बलि पूजा है। यह पूजा उन परिस्थितियों से जुड़ी मानी जाती है जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या या काल मृत्यु। शास्त्रों के अनुसार ऐसी आत्माओं की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा की जाती है ताकि उसकी अधूरी यात्रा को पूर्ण किया जा सके। त्र्यंबकेश्वर को इस पूजा के लिए सबसे प्रमुख स्थलों में माना जाता है। नारायण बलि पूजा केवल मृत आत्मा के लिए नहीं बल्कि उसके परिजनों के मानसिक संतुलन, शांति के लिए भी मानी जाती है। इसमें भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की विशेष आराधना की जाती है, साथ ही शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर जैसे शिव धाम में इस पूजा को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है और इतने निश्चित है कि त्र्यंबकेश्वर में आने वाला व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। अगर कुछ नहीं तो कम से कम एक मानसिक स्पष्टता जरूर लेकर जाता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, यह आस्था, इतिहास और रहस्यों का अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, उसे कुछ ना कुछ अनुभव जरूर मिलता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।